यहाँ पे कश्मीरी चाय बहुत फेमस है। पहले भैया से बात करते हैं, कश्मीरी चाय वाले से। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद दानिश। चाय आपकी बड़ी फेमस है लखनऊ में, कैसे बनाते हैं आप? सर इसकी चाय की पत्ती आती है कश्मीरी, इसको उबाला जाता है, पकाया जाता है, तब ये कलर आता है। कब से बेच रहे हैं आप? सर ये हमारे फादर के टाइम से बिक रही है। कितने साल हो गए लगभग? कम से कम सर 50 ईयर्स हो गए। बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया है। तो इस बार राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या है, क्या चल रहा है, किसको वोट देंगे इस बार? वोट तो भैया अखिलेश को देंगे। अखिलेश को? जी मेरी है। ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? आइए आइए। हैदर मेहंदी। हैदर मेहंदी मेहंदी मेहंदी। हाँ। क्या चाह रहे हैं सरकार से आप, क्या मुद्दे हैं आपके? भाई मुद्दे क्या, मेन चीज़ गरीबी ख़त्म हो, आदमी के पास रोज़गार हो, बस यही होता है। जो पार्टी अगर इस पर कामयाब हो गई तो वो सक्सेस हो जाती है। तो क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आए? सरकार देखिए यहाँ पे जो भी आती है वो सब अपना ही करती है। बीजेपी ने काम तो सही किया लेकिन उन्होंने भेदभाव किया। भेदभाव? हाँ समझे, पार्टी सही है, मजबूत पार्टी है, समझे। किस तरह का भेदभाव करती हो? मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला मसला ज़्यादा रहता है। राजनाथ के टाइम पे नहीं हुआ ऐसा, समझे। उन्हीं ने जो है इस पे कोई बात ही नहीं की उन्हीं ने। आप क्या चाहते हैं सिर्फ किसकी सरकार आए फिर? सरकार तो नहीं किया है, बीजेपी किया है, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं बीजेपी सरकार आए? लेकिन मुख्यमंत्री दूसरा बने कोई। यहाँ का जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनका बदलाव हो या चाहते हैं? हाँ हाँ। कौन है फिर? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। हाँ। सपा को नहीं पसंद करते? सब वो सब पार्टियाँ सही नहीं है ना। सपा पार्टी सही नहीं है? नहीं सही है। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमान। अमान जी। जी भाई। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश जी की आनी चाहिए। जी। आपके क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी के तौर पर किसको टिकट मिला है? हमारे तो मनसू को मिला। मंसू को? अरमान को मिला, किसको मिला? मनसू। मंसू को। जी। तो वो आपके क्षेत्र में काम करते हैं? हाँ बढ़िया काम करते हैं। ठीक है। आपका भैया क्या नाम है? बरकत अली। बरकत अली जी, क्या चाह रहे, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? अखिलेश की। अखिलेश जी जी। क्या काम उनका पसंद आया आपको? उनका बहुत काम पसंद आया। तो मौजूदा सरकार तो बीजेपी की है, तो समझ नहीं आ रही आपको क्या? नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रही। ठीक है, उन काम नहीं करते क्या वो? उनके सब सामने तो है जो काम करते हैं, आप लोग तो देख ही रहे सामने हैं। हैं। हाँ। आपके क्षेत्र में कोई बदलाव हुए हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या चाहते हैं सरकार की क्या करे? सरकार बस अच्छा काम करे और क्या। अच्छा कार्य करे। हाँ जी। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई। बच्चे भी होंगे? जी। तो अभी तो स्कूल बंद है। जी जी। और ठेके खुले हैं? ठेके खुले हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ठेके खुले हैं और स्कूल बंद है? जी। ठीक है, और सबसे बात करते हैं। नेताजी लोग भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं पूरी। क्या नाम है भैया आपका? राम नरेश चौरसिया। चौरसिया जी, सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी समझ नहीं आते क्या? योगी जी समझ नहीं आते? समझ में आते होते तो फिर ये बात क्यों कहते आपको? हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। क्यों नहीं समझ आते? हैं? क्यों नहीं समझ आते? क्यों नहीं? कार्य समझ नहीं आता आपको? उन्होंने कार्य कोई किया हो तो समझ में आए ना, उन्होंने कुछ किए नहीं। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ इसी विधानसभा में रहते हैं। यदि विधानसभा? जी जी ये जो क्षेत्र है जी जी लखनऊ का, जी जी। तो इस क्षेत्र में काम हुआ नहीं उनकी सरकार में? एक काम बताइए ना अब। नहीं, हम तो रहते हैं। नहीं, हमारे नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ। कोई कारण नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, और लोग बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। जुबैर जी, क्या चाहते हैं सरकार किसकी बने? यह एक ही सरकार आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो वही हम सरकार। तो भाई निष्पक्ष हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम तो चाहते हैं समाजवादी पार्टी आए। क्यों? इस सरकार ने कुछ किया हो, अगर इस सरकार ने कुछ किया हो तो हम कहें भी भाई क्या है, जीएसटी, नोटबंदी, दुनिया भर का कोई बचा हो तो बताइए। भूखमरी आज देख लिए जगह जगह पे क्या है, हर आदमी के चेहरे पे 3 साल से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे? भूखमरी, ऑफिस भी वही सब, कोरोना काल यही सब, आदमी बैठा है, बिजनेस पूरा ठप
सब है सारा। तो हमारी तो यही राय है, जो सरकार काम करती वही सरकार को लाया जाए। समाजवादी पार्टी सरकार करती है, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। भैया कुछ कह रहे हैं, पूछते हैं। भैया कह रहे हैं भैया हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए क्यों, आप ही बताइए। समाजवादी सरकार आए क्यों? समाजवादी सरकार इसलिए आएगी कि जहाँ पे आप खड़े हैं ये विकास समाजवादी सरकार का है, जो आज आप खड़े हैं, वरना यहाँ खड़े ना हो पाते। ये सड़क की बात कर रहे हैं? सड़क की बात कर रहे हैं। और क्या विकास किया? विकास की बात कर रहे हैं। और क्या विकास हुआ? इसके बगल में आप चले जाइए, जहाँ पे गोमती किनारे कोई जाता नहीं था, आज वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ये समाजवादी की देन है। रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, ये समाजवादी की देन है, जो जनोसन में पार्क बना है, इसीलिए समाजवादी आनी चाहिए। लखनऊ शहर में जो मेट्रो बनी वो समाजवादी की देन है। कैंसर इंस्टीट्यूट बना समाजवादी की देन है। एकराना स्टेडियम बना समाजवादी की देन है। मेंदाता अस्पताल बना समाजवादी की देन है। जहां आज जा करके जो विरोधी वहीं लेटते हैं, उन्होंने अपने लिए अस्पताल तक नहीं बना पाया अभी तक। तो भाजपा की क्या देन है फिर? भाजपा की साढ़ की देन है। साढ़ चौराहे चौराहे घूम रहे हैं, ये देन है। और समाजवादी की देन है लैपटॉप देना। ये भी तो बांटे हैं शिक्षा के लिए। इन्होंने जो बांटे हैं वो टेबलेट बताते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि वो चलते ही नहीं है, वो तो नकली हैं। उन्होंने तो बच्चों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया। कहाँ से आ जाएगी सरकार उनकी? यहाँ तो नौजवानों के लिए नौकरी दी गई, शिक्षा के लिए लैपटॉप दिया गया पढ़ने के लिए, किसानों के लिए कर्जा माफ़ किया गया, सिंचाई मुफ्त दी गई, कितनी योजनाएं दी गई, महिलाओं को पेंशन दी गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 योजना चलाई गई, किसानों के हित में कार्य किया गया, कितनी रोडें बनी, ओवरब्रिज बने। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गरीब मजदूर जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती थी, वहाँ 100 नंबर डायल दिया कि वहाँ 100 नंबर डायल जा करके सिपाही उसका निस्तारण करे। जो हमारे गरीब अस्पताल नहीं महिलाएं जा पाती थी, उसके लिए 108 नंबर गाड़ी चलाई गई। तो ये सब सारी योजनाएं चलाएगी वो सरकार आएगी कि खाली चौराहों पे? योगी जी कहते प्रशासन तो बहुत सही है। आप उठा करके देखिए ना, क्राइम 2 गुना हो गया। 5 साल जितना क्राइम था उससे 2 गुना क्राइम हुआ इसमें। जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। प्रेजेंट टाइम तो अभी अखबार की माने तो सबसे अमीर पार्टी तो भाजपा ही निकली है। अमीर पार्टी? हाँ। अरे अमीर और काम करना अलग अलग होता है। अमीर इसलिए क्यों काम ही नहीं कर रहा, उनके पास पैसा ज़्यादा निकला है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो भाजपा सरकार में हुआ। अब पैसा वो कहाँ है आप पता लगाओ। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मोहसिन है। मोहसिन जी, क्या चाह रहे हैं? जो सब चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं, जो ये गरीब चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं। ये गरीब इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं, वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इनको रोज़गार देने का काम अखिलेश यादव ने किया। अगर इसका सौंदर्यीकरण ना हुआ होता तो ना यहाँ पर्यटन बढ़ता और ना ही यहाँ कारोबार बढ़ता। योगी जी के मुंह से अभी कुछ दिन पहले एक बात निकली थी कि हम गर्मी उतार देंगे, सुने होंगे ना? नहीं, बिल्कुल सुना है। और आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, क्या शोभा देती है? क्या शोभा देती है? मैंने तो सुना, आपने भी सुना? मैंने भी सुना है और पूरे उत्तर प्रदेश ने सुना है। और गर्मी उतारना ना योगी जी के हाथ में है, ना ही और किसी के हाथ में। गर्मी उतारना सिर्फ जनता के हाथ में है, और वो जनता शायद उतार देगी। वो अपनी गर्मी की बात कर रहे थे जो जनता उतारने जा रही है 10 मार्च को। और आपको एक बात और बता दें, जैसे अभी आप हमारे चौरसिया जी से एक सवाल कर रहे थे, अगर आप जानना चाहेंगे योगी जी और अखिलेश यादव का काम, तो आज आप कहाँ से आए? आप यहीं से, लखनऊ के हैं। लखनऊ के हैं। आपने हर चौराहे पे, और भी कई ज़िलों में गए होंगे, हर चौराहे पे आपने एक 100 नंबर गाड़ी देखी होगी, वो अखिलेश यादव का काम है। और आज उसी चौराहे पे आपने सांड देखा होगा, वो योगी आदित्यनाथ का काम है। तो फ़र्क है ना, ये फ़र्क है। ये फ़र्क है कि 100 नंबर की गाड़ी जो आपकी मदद और हमारी मदद के लिए चौराहों पे खड़ी रहती हैं, वो अखिलेश यादव का काम है। और जो सांड बुजुर्ग माताओं को उछाल के फेंकते हैं, किसानों की पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ का काम। तो जनता समझ चुकी है, अब कुछ होना नहीं है। एक तरफा लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से जनता जिताने जा रही है। ठीक है दादा, आप क्या नाम है भैया आपका? वीरू यादव। वीरू यादव। यादव जी क्या चाह रहे हैं इस बार? भैया जाए वही चाह रहे हैं कि और कुछ चाह रहे हैं? भाई लोग चाह रहे हैं वो भी हम चाह रहे हैं।
अखिलेश जी की सरकार आएगी। इस सरकार में जो ऐसे कुछ मुद्दे थे इस सरकार में आपके, जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार चल रही है, इसमें आपके क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दा बेरोजगारी का है, किसानों का है, नौजवानों का है। इस सरकार में नौजवान परेशान रहा। यही सब मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। नौजवान हम लोगों के साथ हैं, वो बदलाव चाहता है। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि उनका वादा था पहले एक कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, दिया? कहाँ मिले? नौजवानों पे लाठियाँ चला रहे हैं, ये रोजगार है? नौजवान परेशान है, अपने हक की मांग कर रहा है, उसे सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी कारण से जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान इस सरकार से बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी आएंगे तभी खुशहाली आएगी और अन्यथा नहीं आएगी। अन्यथा नहीं आएगी। कुछ युवाओं से बात करते हैं। युवा तो नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। चाय पीने तो आता है, युवा है। भैया बात होते हैं। भाई मैं बहुत कड़वी बोलूँगा। नहीं, आप कड़वी बोले, जो बोलिए सच बोलिए, लेकिन सच बोलिए आप। अब भैया मैं नहीं, आप क्या चाहते, दिक्कत नहीं है, सच बोलिए आप। जो हम चाहते हैं वो आप भैया आप जो चाहते हैं आप बोलिए, कोई टेंशन क्यों? मैं भाई यही चाहते हैं कि भैया सरकार हटे, सरकार हटाना चाहते हैं? बिल्कुल मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा यही है भैया। इनको कौन इनको झेलेगा भैया? ये देखो हाथ में पैकेट है, बेरोजगार खड़े हुए हैं, रोजगार है नहीं, चलाते टीवी के ऊपर इतने रोजगार दे दिए, उतने रोजगार दे दिए, कहाँ है? कहीं दिखाई दे रहे? आचार संहिता सबके ऊपर लागू है, इनके ऊपर लागू नहीं। चौराहे पर जाके देखिए होर्डिंग लगी इनकी, बाकी सबके ऊपर आचार संहिता, इनके ऊपर नहीं है। इनके ऊपर भी तो वही लागू होना चाहिए जो आम जनता के ऊपर लागू किए, वो इनके ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। और रही बात इस सरकार की, योगी सरकार ने किया क्या? आप बता दिए जब उन्होंने किया नहीं, वो तो कहते रहते हमने रोजगार दिया। उन्होंने किसको दिया? उनसे ये तो भाई कहते किसको दिया? उनसे ये पूछिए किसको दिया। आप लोग पूछ सकते हैं। शासन सही किया। हम लोग कौन सा प्रशासन सही कर दिया? किसको, कौन से गुंडों को डाल दिया? सारी गुंडाई तो उनमें, जितने गुंडे उनके सरकार में उतने गुंडे तो समाजवादी में भी नहीं है। नहीं, तो वो तो कहते हैं जो सपा में जो प्रत्याशी हैं वो गुंडुक टिकट देती है, सपा गुंडुक टिकट देती है। और उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो सिटिंग कैंडिडेट है वो कौन से? वो दूध के दूल्हे में सेंगर को देख लिए। सेंगर का केस तो आपको मालूम होगा, कितनों को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो किसकी पार्टी में? सपा में। सेंगर जो है कुलदीप सिंह सेंगर, वो किसकी पार्टी में? सपा में तो है नहीं। ठीक है, बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा। और जनता बात करते हैं धीरे धीरे करके। खुशाइन जी, क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? इस वक्त हाँ, बीजेपी फिर आ जाएगी, क्योंकि बेईमानी से वो आएंगे। योगी जी फिर आ जाएंगे बेईमानी से? जी। और अगर बेईमानी ना की जाए तो? बेईमानी नहीं की जाए तो फिर अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश को आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद तो नहीं करते काम, मगर वो जो है उन्हीं की सरकार होना चाहिए आपकी, क्योंकि उन्होंने मतलब काम, उनके में गुंडाई ज़्यादा बढ़ जाती है ना। इनके में गुंडाई नहीं हुई, मगर इनके में महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। महंगाई के कारण जो है इनको आदमी पैसा नहीं कर रहा है और बेरोजगार ज़्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है। ये अब यहाँ ये दुकान लगाते हैं अभी पीछे? जी ठीक है। और बच्चों से बात करते हैं। इधर ए भागे जा रहे हो तुम लोग। भैया बात करते हैं। ये क्या नाम है भैया आपका? इमरान जी। जी, सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो अखिलेश की बनना चाहिए। अखिलेश की काहे? अखिलेश सब लोग का नाम ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ही की वोट ही है और उनका और कोई तो है नहीं। या बीजेपी और कोई नहीं? और कोई नहीं जी। ये ठीक है। सब ये जो सड़क बनी अखिलेश सड़क की है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका भैया? जॉन मिर्ज़ा। क्या चाह रहे हैं इस बार सरकार किसकी बने? हम चाह रहे हैं किसी की सरकार ना बने। आम जनता ही तो बताए कि सरकार किसकी बने। बीजेपी के ना बने और किसी के बने। बीजेपी के ना बने, चाहे किसी के बन जाए। ऐसा क्यों दादा? ऐसा क्यों? अब बीजेपी ने जो कांड किया है वो तो देखा है सबने ना, कोई बता थोड़ी कि हिंदू मुसलमान के अलावा और करा क्या है? हिंदू मुसलमान करते हैं, तब क्या और क्या करते हैं? ठीक है दादा। आपका भैया क्या नाम है? भाई इरफान नाम है मेरा। हमारा तो यही है कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की ही सरकार बने, ये क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ और की कार्य करते हैं आप? जी, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ही की सरकार बने और हम लोग के हिसाब से ठीक चल रही है सरकार। अब देख ली कहीं गुंडागर्दी किसी तरह का कुछ नहीं है, एकदम मतलब साफ़ सुथरा माहौल है, लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी तरह किसी को कुछ दिक्कत। हुआ लेकिन परेशान है। आप देखिए भाई, मतलब गवर्नमेंट आती है थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत तो होती है, लेकिन हमारा मतलब यही है कि गवर्नमेंट बीजेपी की बने। बीजेपी की बने जी। अखिलेश सरकार नहीं पसंद आती आपको? नहीं भाई, हमने मत बताया दो कि हम लोग तो मतलब पूरी जान से लगे हुए हैं सरकार बनाने के चक्कर में जी, पूरे दिलो जान लगाए हुए हैं कि बीजेपी की सरकार लाए। जी, ठीक है।